हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज। राज्य क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शनिवार को सर्वसम्मति से उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लागू करते हुए परिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थों तक उसकी पहुंच की बेहद सीमित। नया प्रतिबंध नवंबर में उत्तर कोरिया द्वारा किए गए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद लगाया गया। उत्तर कोरिया के जरिए निर्यात एवं आयात क्षेत्रों और विदेशों में उत्तर कोरियाई नागरिकों पर लगाए कठोर प्रतिबंध। समुद्री अधिकारियों से भी उत्तर कोरिया की अवैध तस्करी संबंधी गतिविधियों पर कहा लगाम लगाने को। संघीय जांच ब्यूरो ने क्रिसमस पर सैन फ्रांसिस्को के पर्यटक स्थल पर हमले की योजना बना रहे पूर्व नौसैनिक को किया गिरफ्तार। यह शख्स IAS के नाम पर बना रहा था हमले की योजना। राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 दिसंबर को अप्रत्याशित रूप में घोषणा करते हुए यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में दी अपनी मान्यता। दुनिया के 57 मुस्लिम देशों ने इस फैसले को मानने से किया साफ इनकार और कई मुल्कों ने इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली। भारत ने भी इस प्रस्ताव के समर्थन में पाकिस्तान के साथ यानी अमेरिकी फैसले के खिलाफ किया मतदान। और अब रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। शनिवार को स्पेशल CBI कोर्ट ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के मामले में दिया दोषी करार। 3 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा। देवघर चारा घोटाला केस में लालू यादव कोर्ट से सीधे जाएंगे जेल, जबकि बिहार के पूर्व CM जगन्नाथ मिश्रा और ध्रुव भगत को किया बरी। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी के गुजरात में मंदिर दौरे पर जताई आपत्ति। ओवैसी ने कहा, राहुल ने मुसलमानों की अनदेखी की है। राहुल किसी मस्जिद या दरगाह क्यों नहीं गए? यहां तक कि उनकी किसी मुस्लिम नेता के साथ कोई तस्वीर तक नहीं आई सामने। राजद प्रमुख के बेटी दामाद मीसा भारती और शैलेश पर फर्जी कंपनियों के जरिए फार्म हाउस खरीदने का लगा है आरोप। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मीसा भारती, उनके पति और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। गुरमीत राम रहीम के बाद अब दिल्ली के एक और बाबा की आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की आड़ में चल रहे अय्याशी के अड्डे का हुआ खुलासा। दिल्ली के रोहिणी स्थित विजय विहार इलाके में आश्रम की आड़ में वीरेंद्र देव दीक्षित नामक यह अय्याश बाबा करता था लड़कियों का यौन शोषण। गुजरात का मुख्यमंत्री तय होने के बाद अब सबकी नजरें टिकी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर। प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर के समर्थकों में पैदा हुई टकराव की स्थिति। पार्टी जीते हुए विधायक को ही CM बनाना चाहती है, लेकिन राज्य में धूमल समर्थक है। इसके खिलाफ माना जा रहा है कि अब हिमाचल के CM का नाम दिल्ली में होगा तय। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे छात्र ने हॉस्टल के कमरे में खुद को लगाई फांसी। तबीयत खराब होने का बहाना लेकर निकला था परीक्षा भवन से बाहर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक सड़क हादसे में करीब 32 लोग समाये काल के गाल में। जानकारी के अनुसार सवाई माधोपुर के पास यात्रियों से भरी एक बस नदी में जा गिरी। कई गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अस्पताल में कराया भर्ती। शनिवार सुबह करीब 7 बजे एक धार्मिक यात्रा पर जा रही थी बस। राजस्थान के महोबा में धन दोगुना करने वाले 4 कंपनियों पर FIR हुई दर्ज। आर्थिक अपराध शाखा ने महोबा कोतवाली में कंपनियों पर दर्ज कराया केस। और इसी के साथ अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार से शीतकालीन अवकाश हुआ शुरू। नए साल में 2 जनवरी को खुलेगा हाईकोर्ट।
25 से 30 दिसंबर तक फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर रहेगा बंद, तो वहीं जिला कोर्ट में 24 से 31 दिसंबर तक रहेगा शीतकालीन अवकाश। गौवंशों की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर यूपी सरकार ने मथुरा में अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय खोलने की केंद्र सरकार से की है अपील। भारत में 30 करोड़ गौवंश, 6.5 करोड़ भेड़ और 13 करोड़ बकरी हैं, लिहाजा इस विश्वविद्यालय के खुलने से भारत के करीब 1 करोड़ 64 लाख किसान ले सकेंगे लाभ। मथुरा के नए जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने शनिवार को संभाला पदभार। शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना बताया पहली प्राथमिकता। साथ ही मथुरा के स्वरूप को धार्मिक महत्व के अनुरूप बनाने का भी दिलाया भरोसा। भारत देश से टीबी जैसी घातक बीमारी को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से आगामी 26 दिसंबर से 9 जनवरी तक चलाया जा रहा है विशेष अभियान। इस दौरान इस बीमारी से होने वाले दुष्परिणामों से जनता को किया जाएगा जागरूक। साथ ही बीमारी का इलाज भी होगा। मथुरा जनपद के मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने इस बारे में दी जानकारी। बीएड की फर्जी डिग्री के सहारे परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक पद पर नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों का रोका गया था वेतन, लेकिन अब हाई कोर्ट के निर्देशों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा संजीव कुमार सिंह ने ऐसे शिक्षकों का वेतन निर्गत करने के लिए दिए हैं आदेश। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जनपद में हाई स्कूल व इंटर की करीब 6 लाख उत्तर पुस्तिकाएं आनी हैं, जबकि पहले चरण में करीब 1.5 लाख उत्तर पुस्तिकाएं आ चुकी हैं। सर्दी के बढ़ते असर को देखते हुए रमनलाल शोरावाला ग्रुप के विद्यालयों में किया गया कंबल वितरण। शनिवार को महुली रोड और सौक रोड स्थित विद्यालयों में हुए कंबल वितरित। प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या के लिए मुख्यमंत्री द्वारा सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सहायता के रूप में 35,000 रुपए दिए जाएंगे। मथुरा नगर निगम में शामिल हुए नए गांव के लिए विद्युत विभाग द्वारा योजना तैयार की गई है। यह जानकारी विभाग के अधीक्षण अभियंता देहात ने दी। मथुरा नगर निगम के प्रमुख बाजारों में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस की अनोखी पहल जारी है। शनिवार को सीओ सिटी ने होली गेट और आसपास के बाजारों में दुकानदारों को गुलाब का फूल देकर अतिक्रमण हटाने की अपील की। शनिवार को वेटरनरी कॉलेज के किसान भवन में बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि के रूप में बलदेव विधायक पूरन प्रकाश और मीरगंज विधायक डीसी वर्मा रहे मौजूद। कार्यक्रम में मौजूद पशुपालकों को बकरियों के पशुपालन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने एवं उनके जरिए आय बढ़ाने की उत्तम तकनीक की दी गई जानकारी। मथुरा जिला प्रशासन किसानों के धानों की खरीदारी को लेकर है बेहद गंभीर। शनिवार को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रविंद्र कुमार ने जनपद के धान क्रय केंद्र प्रभारियों की एक बैठक बुलाई। अपर जिलाधिकारी ने बैठक में धान क्रय केंद्र प्रभारियों को किसानों के धान को वाजिब मूल्य में खरीदने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तहसीलदार गोवर्धन विनोद कुमार ने तहसील कर्मियों के साथ शुक्रवार देर रात को गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित नगर पंचायत कार्यालय के निकट सड़क किनारे बैठे दर्जनों असहाय गरीबों को ओढ़ाए कंबल। गोवर्धन तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कमई के कुछ दबंगों ने ग्राम समाज की जमीन पर किया कब्जा। तो वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीण मिले उप जिलाधिकारी डीपी सिंह से उप जिलाधिकारी ने जल्द कार्यवाही करने का दिलाया भरोसा। सौक नगर पंचायत में बिजली विभाग में कार्य कर रहे प्राइवेट कर्मचारियों ने बिजली घर पर किया प्रदर्शन। शनिवार, रविवार व सोमवार को क्रिसमस डे के 3 दिवसीय अवकाश का दिखा असर। वृंदावन में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने की व्यवस्था। श्रद्धालुओं के वाहन रुकवाए शहर से बाहर पार्किंग स्थलों पर। बैंक खातों में 100 करोड़ से अधिक की धनराशि होने के बावजूद कमेटी की ओर से ठाकुर बांके बिहारी का भोग हुआ बंद। आपको बता दें कि मंदिर के दर्शन समय को बढ़वाने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास, तो वहीं मंदिर के सेवायत गोस्वामी कर रहे हैं इसका विरोध। मामला पहुंच चुका है सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास।
वृंदावन मथुरा मार्ग स्थित वात्सल्य ग्राम के संविद गुरुकुलम सेकेंडरी स्कूल में नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी के विद्यार्थियों की अंतर विद्यालयी स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। शनिवार को आयोजित प्रतियोगिता में 10 विद्यालयों के करीब 6 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने की सहभागिता। कोसीकला कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पंचवटी हनुमान बगीचे पर गुरुवार रात चोरों द्वारा की गई दुस्साहसिक चोरी की वारदात के विरोध में शनिवार को मंदिर परिसर में एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें संत समाज के साथ साथ स्थानीय निवासियों ने सम्मिलित होकर घटना के जल्द खुलासे की उठाई मांग। मथुरा जनपद के कोसीकला नगर स्थित हिंदू इंटर कॉलेज में आयोजित प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का शनिवार को विधिवत रूप से हुआ समापन। इस अवसर पर अतिथि बतौर उपस्थित एसडीएम छाता सहित अन्य अतिथियों ने पहलवानों का किया अभिनंदन। पंडित लोकमणि शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय महाविद्यालय माठ में 14वां वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा द्वारा किया गया। शनिवार को उप जिलाधिकारी महावन ने शीतकालीन भ्रमण के पहले दिन राया ब्लॉक के गांव में सुनी लोगों की समस्याएं। इस दौरान तहसीलदार महावन भी रहे मौजूद। लोगों ने अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से उप जिलाधिकारी को कराया अवगत। सांसद आदर्श ग्राम पंचायत के अंतर्गत जनपद की एकमात्र चयनित ग्राम पंचायत रावल को 100% शिक्षा से आच्छादित ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने के संबंध में शनिवार को रावल जूनियर हाई स्कूल पर एक बैठक आयोजित हुई। थाना बलदेव क्षेत्र के हथौड़ा निवासी दाऊ दयाल उम्र 35 साल को अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर किया घायल। घायल युवक को गंभीर हालत में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में किया गया रेफर। राया के भकंडी गांव में प्राथमिक विद्यालय में एक शराबी ने अध्यापकों के साथ की मारपीट, साथ ही विद्यालय में भी की तोड़फोड़। पुलिस ने आरोपी सत्यपाल निवासी भकंडी को लिया हिरासत में। क्रिसमस डे से पूर्व ही स्कूलों एवं कॉलेजों में क्रिसमस डे के कार्यक्रम हुए प्रारंभ। शनिवार को राया स्थित कृष्ण कुलम स्कूल में क्रिसमस का त्योहार मनाया धूमधाम से। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा क्रिसमस ट्री सजाने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। फिल्म स्टार सलमान खान और शिल्पा शेट्टी द्वारा कहे गए जाति सूचक शब्दों का विरोध बढ़ता जा रहा है। अलीगढ़ में वाल्मीकि समाज उतरा सड़कों पर, एक सिनेमा घर में जाकर फाड़े बैनर। अलीगढ़ में इस बार सब्जियों के राजा आलू ने किसानों को किया बर्बाद। आलम यह है कि उसे खाकर इंसान तो क्या जानवर भी हो रहे हैं बीमार। किसान शायद ही इस बार कर्ज से उभर पाएंगे। फेसबुक पर भगवान श्री राम के लिए की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार पांडे को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने गांव के ही 2 लोगों पर तमंचे के बल पर लगाया बलात्कार करने का आरोप। इस बाबत महिला ने पुलिस से की शिकायत, लेकिन पुलिस इसे मान रही है आपसी रंजिश का मामला। अलीगढ़ में ऑल इंडिया खटी फेडरेशन के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने थाना टप्पल क्षेत्र में गत दिनों हुई महिला की हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। अलीगढ़ के दहली गेट क्षेत्र में मामूली सी बात को लेकर 2 समुदाय के लोगों में हुए विवाद में मुस्लिम समुदाय के 2 आरोपियों ने हिंदू समाज के एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित पक्ष ने थाना कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ दी तहरीर, लेकिन दबाव के चलते दोषियों के खिलाफ मामला नहीं किया दर्ज। पीड़ित के परिजनों ने थाने का घेराव कर किया प्रदर्शन। थाना बन्ना देवी क्षेत्र में बनी हाबुड़ा समाज की झुग्गी झोपड़ियों पर बीती रात सेना के जवानों ने बुलडोजर चलाकर किया जमींदोज। सेंटा क्लॉज के आगमन की रात से पहले अलीगढ़ के दर्जनों स्कूलों में क्रिसमस का त्योहार मनाया गया, बड़े ही धूमधाम के साथ। बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, डांस के अलावा सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को बांटे गिफ्ट। तो वहीं क्रिसमस को स्कूलों में मनाने का विरोध करने वाले आए बैकफुट पर।
कासगंज शहर के विकास खंड कार्यालय में शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि के अवसर पर कृषि विभाग द्वारा किसान सम्मान कृषि दिवस, कृषक गोष्ठी और मेले का आयोजन हुआ। शनिवार को कासगंज बार एसोसिएशन का चुनाव न्यायालय परिसर में शांति व्यवस्थाओं के बीच हुआ संपन्न। अध्यक्ष पद पर मोरध्वज वर्मा, उपाध्यक्ष पद पर बहोरन सिंह राजपूत और सचिव के पद पर निशांत कामिल अधिवक्ता ने की जीत हासिल। वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में शनिवार को ठाकुर जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। राधा रानी व भगवान दामोदर का श्रृंगार बना भक्तों के आकर्षण का केंद्र। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ साथ हमारी वेबसाइट www.neowebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक थे रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक थे स्पार्क स्टडीज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल न्यू न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।